कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की शैन को समंदर में देखते हैं जो कि तैर रही होती है। तो वहाँ पानी के ऊपर एक बोट पर कपल बैठे होते हैं जो कि फिश पकड़ रहे होते हैं। तो तभी शार्क उन दोनों पर अटैक कर देती है और उन्हें जिंदा निकल जाती है। फिर शैन पानी से निकलकर फिर से समंदर में बड़ी बड़ी लहरों में सफरें करने लगते हैं। सफरें करने के बाद शैन वापस किनारे पर आ जाती है, जहाँ हम शैन की बहन हेरन और उसके बॉयफ्रेंड टेमी को देखते हैं, जो वो सब यहाँ हेरन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। और उनके साथ टिम्मी की दोस्त वेंडी भी होती है। ये सब एक शिप में बैठकर समंदर के बीच में चले जाते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। और शैन वहाँ पानी में तैरने लगती है। हेरन टिम्मी और वेंडी को एक साथ बातें करते हुए जेलस फील करती है, क्योंकि वो टिम्मी के साथ किसी और को नहीं देख सकती थी, इसलिए वो गुस्से से वेंडी को पानी में धक्का दे देती है। टिम्मी वो देखकर वेंडी को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। फिर हेरन टिम्मी को कहती है कि मुझे भी पानी में तैरना नहीं आता है, इसलिए मैं देखती हूँ कि तुम मुझे बचाने आते हो या नहीं। ये कहते ही हेरन पानी में जंप कर देती है। टिम्मी हेरन को कहता है कि तुम पागल हो गई। ये कहते ही वो हेरन के बजाय वेंडी को बचाने की कोशिश करता है। शैन वो सब कुछ देखकर अपनी बहन को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम वापस शिप में जाओ। तो तभी शार्क हेरन पर अटैक कर देते और उसे जिंदा निकल जाती है। शैन वो देखकर पानी में जल्दी से तैरकर उसी बोट की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ उन कपल को शार्क ने खा लिया था। तो तभी शैन जल्दी से उस बोट पर चढ़ जाती है और टिम्मी को भी उस बोट पर खींच लेती है। फिर वो दोनों वेंडी को बोट पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त शार्क वेंडी की टांग पर अटैक कर देती है। तो तभी वो दोनों जल्दी से वेंडी को बोट में खींच लेते हैं, मगर शार्क के अटैक से वेंडी की टांग से बहुत खून बह रहा होता है। तो तभी शैन टिम्मी की शर्ट का एक टुकड़ा वेंडी के जख्म पर बांध देती है, जिससे उसका खून बहने से रुक जाता है। फिर शैन और टिम्मी उस बोट से बंधी हुई रस्सी को खींचते हैं, मगर वो तो नीचे एक कांटे के साथ बंधी हुई होती है। तब शैन टिम्मी को बताती है कि मुझे नीचे जाकर इस रस्सी को लाना होगा। ये कहते ही शैन पानी में जंप कर देती है और उस रस्सी को कांटे से खोल देती है और जल्दी से अपनी बोट में आ जाती है। फिर वेंडी शैन को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर शैन उसे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था, लेकिन अफसोस मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। फिर शैन और टिम्मी अपने हाथों को चप्पू बनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो वापस अपनी शिप में जा सके, मगर उनकी मुसीबत अभी कहाँ टली थी। वो शार्क फिर से उन पर अटैक कर देती है और वो उनकी बोट को उल्टा करने वाली होती है, लेकिन वो किस्मत से बच जाते हैं। फिर टिम्मी वेंडी को कहता है कि मुझे शैन की कोई परवाह नहीं है, इसलिए हम दोनों अभी अपनी शिप में वापस जाएंगे। फिर वेंडी टिम्मी को कहती है कि नहीं, हम शैन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो तभी टिम्मी वेंडी को पानी में धक्का दे देता है और खुद बोट से जंप करके अपनी शिप की तरफ जाने लगता है। शैन वो देखकर वेंडी की जान बचाकर उसे बोट में वापस ले आती है, मगर वो शार्क टिम्मी को कहाँ छोड़ने वाली थी, वो भी उसके पीछे जा रही होती है। और टिम्मी जैसे ही अपनी शिप पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसी वक्त उसका पाँव फिसल जाता है, जिससे वो सीधा शार्क के मुंह के अंदर चला जाता है और वो उसे जिंदा खा जाती है। वेंडी और शैन वो देखकर रोने लगते हैं। फिर उन दोनों को वहीं रात हो जाती है, जिससे वो दोनों अब बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं कि वो शार्क फिर से उन पर अटैक ना कर दे। तो तब वेंडी शैन को कहती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। फिर शैन उसे कहती है कि हम यहाँ से वापस जरूर जाएंगे। तो तभी शैन अपने सामने एक फ्लोट को देखती है। उसे देखते ही शैन वेंडी को बताती है कि हमें यहाँ से तैरकर बस उस फ्लोट तक जाना होगा, जिससे हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे पहले वो दोनों वहाँ फ्लोट तक पहुँचती तो तभी शार्क उन पर अटैक कर देती है। फिर शैन जल्दी से वो कांटा उठाकर शार्क को मारने की कोशिश करती है, तो तभी वो कांटा शार्क को लग जाता है। फिर शैन और वेंडी उस कांटे को निकालने की कोशिश करती हैं, मगर वो निकाल नहीं पा रही होती हैं। तो तभी शार्क उनकी बोट को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो दोनों बोट से नीचे पानी में गिर जाती हैं। फिर वो दोनों जल्दी से तैरकर उस फ्लोट तक जाने लगती हैं। तब शैन जल्दी से तैरकर फ्लोट के ऊपर चढ़ जाती है और वो वेंडी को ऊपर लाने की कोशिश कर रही होती है। तो तभी वो शार्क वेंडी पर अटैक कर देती है और उसे खा जाती है। शैन वो देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सब साथियों को खो चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद शैन को बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, और ऊपर से प्यास के मारे उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। तो तभी शैन को उस फ्लोट पर एक ड्रा नजर आता है, जिसे खोलकर शैन को वहाँ से पानी की एक बोतल मिल जाती है और वो जल्दी से उस पानी को पी जाती है। फिर शैन को वहाँ एक पेट्रोल की कैन मिलती है और साथ में उसे एक गन भी मिलती है। वो देखकर शैन को एक उम्मीद मिल जाती है कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस जरूर जाएगी। तो तभी शैन वहाँ एक शिप को देखती है। उसे देखते ही शैन जल्दी से अपना हाथ हिला हिलाकर उन्हें अपनी तरफ बुला रही होती है, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता है। फिर शैन उसी गन से फेरें करने लगती है, मगर वो शिप उससे काफी दूर होती है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अलबत्ता उस फेरिंग से शार्क जरूर अलर्ट हो जाती है। तो तभी शैन उस शार्क को अपनी तरफ आते हुए देखती है और वो जल्दी से उस गन को रस्सी से अपनी टांग पर बांध देती है। तभी वो शार्क एक बहुत बड़ा जंप लगाकर उस फ्लोट के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन वो फिर से फ्लोट पर नीचे से अटैक करती है, जिसकी वजह से शैन वहाँ से गिरकर सीधे शार्क के मुंह में जाने वाली होती है, मगर वो किस्मत से बच जाती है और वो जल्दी से पानी
के ऊपर आ जाती है, मगर वो फ्लोट अब टुकड़े टुकड़े हो चुका था। फिर शेन कांटा उठाकर फ्लोट के एक टुकड़े के सारे पानी में खड़ी होती है, तो वो शार्क फिर से शेन पर अटैक कर देती है और शेन जल्दी से वो कांटा शार्क को मारती है और वो उस कांटे को वापस निकालने की भी बहुत कोशिश करती है, मगर वो कांटा टूट जाता है। जिसके बाद शेन अपने सामने एक पत्थर की चट्टान देखती है। उसे देखते ही शेन जल्दी से पानी में तैरकर उस चट्टान तक पहुंच जाती है। फिर वो शार्क भी वहां से चली जाती है और जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाती है और शेन को वहां नींद आ जाती है। अब सुबह को शेन की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी होती है। वो उस चट्टान को चारों तरफ चेक करती है, मगर उसे खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती है। तो तब भी उसकी नजर उस पेट्रोल की कैन पर पड़ती है और साथ में वो वहाँ शार्क को भी देखती है। तो तब शेन शार्क का टाइम नोट करती है कि वो वापस कितने मिनट तक उस कैन तक पहुंचेगी। टाइम नोट करने के बाद उसे उस कैन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 मिनट लगेंगे और उन्हीं 4 मिनट के अंदर शेन को वो कैन लेकर वापस चट्टान तक पहुंचना होगा। ये सोचते ही शेन पानी में जंप कर देती है और जल्दी से तैरकर उस कैन को लेकर वापस चट्टान की तरफ बढ़ रही होती है और वो शार्क भी शेन के पीछे होती है। तो तभी शेन जल्दी से तैरकर चट्टान तक पहुंच जाती है और शार्क शेन को खाने वाली होती है। तो तभी शेन चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। फिर शार्क वहां से चली जाती है। फिर शेन उस कैन का ढक्कन खोलकर आधी रस्सी उस कैन के अंदर जाने देती है और आधी रस्सी बाहर छोड़ देती है, क्योंकि ये उसका प्लान होता है शार्क को मारने का। तो तब शेन शार्क का वेट कर रही होती है कि वो कब आएगी। थोड़ा वेट करने के बाद शेन एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के जरिए अपनी टांग को जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से शेन का खून निकलने लगता है और शेन उसी जख्मी टांग को पानी में लटका देती है, जिससे शेन को बहुत तकलीफ होती है। मगर शार्क को मारने का बस उसके पास सिर्फ यही एक मौका था। तो तब भी शार्क को शेन के खून की स्मेल आ जाती है और वो जल्दी से शेन की तरफ बढ़ने लगती है। तो तब भी वो शेन के पीछे से आकर उसे खाने वाली होती है, मगर शेन उससे बचकर नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन वो शार्क इतनी आसानी से शेन का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो फिर से शेन के पीछे आने लगती है। शेन जल्दी से तैरकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है और वो शार्क शेन को खाने वाली होती है। तो तभी शेन उसके मुंह के अंदर वो पेट्रोल की कैन फेंक देती है और साथ में वो उस कैन पर गोली भी मारती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे शेन भी नीचे पानी में गिर जाती है। और वो शार्क अब मर चुकी थी और आखिरकार शेन ने उस शार्क को मारकर खुद को बचा ही लिया था। फिर वो तैरकर अपनी उसी शिप की तरफ जाने लगती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।